शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में कायनाते अदब के ज़ेरे एहतमाम उर्दू हब्बा जश्न उर्दू धूमधाम से मनाया गया। शिवाजी नगर के रुकने असम्बली रिजवान अरशद ने ये पैगाम दिया कि उर्दू वाले अपनी मादरी ज़बान पर फ़ख्र करें, उर्दू की अहमियत को समझें, उर्दू से मोहब्बत करें और उर्दू को आम करें। अगर आप कोई एक दो जुबान जो इंटरनेशनल जुबान जिसको कहा जाता है उसमें एक हमारी जुबान है उर्दू जुबान, सही मायने में बैनुल अक़वामी जुबान। पहले हमें उर्दू पर फख्र करना सीखना चाहिए। उर्दू के साथ कई नाइंसाफियां हुई हैं, हो रही हैं, होते रहेंगी, लेकिन जितनी भी नाइंसाफियां हो रही है या होने वाली भी है, ये जुबान उन नाइंसाफियों को, उस नाइंसाफियों के साथ साथ आगे बढ़ने की ताकत रखती है। ये मुजाहिरा पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। शायर अतफाल और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि इस वक्त रियासत में उर्दू एकेडमी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद उर्दू के प्रोग्राम, उर्दू के सेमिनार, मुशायरे, महफिलें धूमधाम से जगह जगह मुनक़द हो रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि उर्दू ज़बान का फ़रोग हुकूमत की स्कीमों, हुकूमत के ताउन से कहीं ज़्यादा अवाम की जिदोजहद से, अवाम की कोशिशों से हो रहा है। डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी में अफसरों की मनमानी चल रही है, उर्दू एकेडमी के फंड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी होती है, एक ज़माने में तो मैं चेयरमैन था उर्दू एकेडमी। एकेडमी इस वक्त नहीं है, इसके बावजूद यहाँ बेंगलोर में उर्दू जिंदा है। कोई बज़्म से कर रहे हैं, अब नाम तो नहीं लेता मैं, एक बज़्म में खड़कर एक बज़्म का नाम, तमाम कोई बज़्म से हो रहा है, कोई स्कूल में हो रहा है, कहीं और जगह हो रहा है, कहीं बीजापुर में प्रोग्राम हो रहा है। कर्नाटक सदाबहार है, उर्दू के लिए सदाबहार है। यही चीज मैं ये नहीं कहता कि शुमाल में कहते हैं। अब देखिए, शुमाल से बढ़कर कर्नाटक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्दू हब्बा बनाया गया है। लेकिन इस पर सोचना है, हब्बा में खुशी, यानी उर्दू की खुशी मनाई जा रही है। इस वक्त हम उर्दू को जिंदा रखने के लिए, आबाद रखने के लिए, बहुत से लोग बात करते हैं। आप लोग कभी हमको मीडिया में पूछते थे, अकादमी हमको लेके क्या पूछते हैं? मुझे आके सरकार वालों से पूछो जी, जिन्होंने सरकार बनाई है उनको पूछो, जो विधानसभा की इसमें बैठते हैं उनको पूछो, हमको क्यों पूछते हैं बार बार? हुकूमत साथ दे या न दे, सरकार साथ, अरे हुकूमत साथ वाले उर्दू को आगे बढ़ाएं, साथ दे ना दे, हम काम करना है। माशाल्लाह हमारे पुराने देखिए कि चेयरमैन साहब, वो भी खलील मामूद साहब एक प्रोग्राम किए, बज़्म गालिब गए थे हम लोग। अब देखिए, अभी बज़्म निस्वान से एक अच्छा प्रोग्राम अभी प्रोग्राम किया डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा ने भी। आप ले रहे ना, मैं कह रहा हूँ कि उर्दू जिंदा है। हमें समझते कोई अकादमी की जरूरत नहीं। इस वक्त अकादमी रजिस्ट्रार चला रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये भी गलत, बिल्कुल सही, ये भी गलत। मैं कह रहा हूं, आपसे, आपके साथ कह रहा हूं, ये गलत। ये सब टपोरी काम नहीं चलते, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत का जब तक मिसाल के तौर पर चेयरमैन नहीं बैठता, हम दूसरे काम करो, कहीं मुशायरे करवाना, कहीं फलां करवाना, ये सब कंट्रोवर्सी हो रही है। अब देखिए, मैंने साथियों से कहा कोई किसी का ताउन नहीं लेना, ये अपने कुछ लोग ही साथी ताउन देते हैं। देखिए कैसा चल रहा है, कितनी तादाद। मैं कहता हूं उस अकादमी से कि तुम भी जोड़ो, इतने लोगों को ताकत है तुम्हारे में, तुम्हारे प्रोग्रामों में ताकत है। हुकूमत का 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए निकाल रहे हो। मैं साबिक होके बोल रहा हूं, सब खबर है। खामोशी से काम करो, जो काम करना है। बच्चों के काम कर रहे हैं, तालिबात के कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तालिबात के कुछ मज़्म कर रहे हैं, ये इसमें कुछ इनकार नहीं। देखिए, उर्दू एकेडमी का फंड गलत इस्तेमाल हो रहा है। उर्दू एकेडमी का फंड गलत इस्तेमाल हो रहा है,
रजिस्ट्रार चौकन ना रहे, रजिस्ट्रार से कहता हूं कि चौकन ना रहे। मैंने मेरे साथी पूछ रहे थे अकेडमी से लेंगे, नहीं लेना बोला। क्यों लेंगे, क्यों लेते हैं, हमें नहीं चाहिए। इसे किसने तश्कील की, जिसको चाहे दे रहे हैं और बाकायदा परसेंटेज ले रहे हैं। ओपन कह रहा हूं मैं, अगर गवर्नमेंट है तो ओपन कह रहा हूं, गलत काम मत करो, गलत काम नहीं करना चाहिए। देखिए उर्दू के ऐसे प्रोग्राम, मेरे तमाम कर्नाटक के रहने वाले उर्दू से मोहब्बत रखने वालों से गुजारिश करता हूं, अपने 10-10 रुपए डालकर प्रोग्राम कीजिए, अपने 5-5 रुपए डाल के प्रोग्राम कीजिए। उर्दू किसी की आजीज नहीं, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ अगर बुला लिया जाए, हमारे असातिज़ा का एक बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ जाएगा। और हम लोग इतने कमजोर नहीं, अरे कह रहे हैं आप, हम कमजोर कहाँ हैं। ये कौम कभी किसी के भीख की मोहताज नहीं है। तुम भीख का प्रोग्राम देखकर नात का प्रोग्राम कर रहे हैं। तुम्हारी भीख से कोई किसी के शायर की आप क्या कहते हैं कि शान में कुछ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। आपके सेमिनारों से कुछ होने वाला नहीं। अगर कौम ठहर जाएगी, कौम ठहरेगी तो काम जरूर होगा। मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में इन चीजों से हम उम्मीद ना रखें। काम करने वाला कर रहेगा। तमाम ऐसे देखो, कायनात अदब एक इदारा है, इसके साथ जुड़े हुए लोग मेरे आसपास हैं। जब भी उसका नाम आता है तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। हम कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह के प्रोग्राम और होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ कायनात अदब और उनकी टीम को कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी है ना, इन्होंने उर्दू का साथ नहीं छोड़ा। उर्दू के तरक्की के वास्ते है ना प्रोग्राम, इतना शानदार प्रोग्राम मुनक़द किया और इतने 15 स्कूलों के बच्चों को जोड़कर ये प्रोग्राम है ना कामयाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है उर्दू एकेडमी का जो गवर्नमेंट ने उसको कमज़ोर कर दिया है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमारी कौम इतनी कमज़ोर नहीं है कि गवर्नमेंट जो देगा उसी पे हम लोग करना ज़रूरी नहीं है। कौम अगर चाही तो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकती है। तो उस वास्ते हम एकजुट होकर है ना, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से अगर काम करेंगे तो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कायनात एक अदब से है ना आगे भी प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा इन लोगों से कि जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, उन लोगों को भी है ना हिम्मत अफजाई करें, उनको भी इनामात दे। हम सब जुड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर है ना आगे है ना बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं। मुबारकबाद, कायनात अदब के तहत कामयाब जश्न उर्दू मनाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का यह दिन बड़ा त्यौहार वाला दिन है, बड़ी खुशियों वाला दिन है, क्योंकि आज कायनात अदब के ज़रिए एहतमाम हमने उर्दू हब्बा का एहतमाम किया था, जो बड़ा कामयाब रहा। खरबो जवार के तमाम स्कूल के असातिज़ा, उनके साथ उनके तलबा और उनका टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे साथ रहा। और हमारे साथ इज़्ज़त नाब रुकन असम्बली शिवाजी नगर आली जनाब रिजवान अरशद साहब भी रहे, और उनके साथ दीगर जनाब शकील अहमद साहब भारतीय नगर से, साबिक़ खास कॉरपोरेटर शुजाउद्दीन साहब साबिक़ कॉरपोरेटर, जनाब सैयद जबील साहब कांग्रेस लीडर, और उबैदुल्लाह शरीफ साहब सीनियर कांग्रेस लीडर, जनाब फारूक साहब रहे हमारे अल्लामान एजुकेशन ट्रस्ट वाले, और जनाब इफ्तिखार साहब रहे हमारे साथ। कई अहम हस्तियाँ रही जिनको उर्दू से मोहब्बत थी और जो उर्दू की मोहब्बत साबित करने के लिए भी यहाँ आए थे। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश, अंतक कोशिश ये रहेगी कि हम उर्दू के पढ़ने वालों की तादाद बढ़ाएं, उर्दू के चाहने वालों की तादाद बढ़ाएं, और उर्दू को, जो उर्दू तो आम है ही, इसे हम जो है जो इंग्लिश मीडियम के तलबा हैं उनको, उन तलबात को भी हम उर्दू ज़बान से आशना कराएं, उनको भी उर्दू सिखाएं। ये हमारा ख्वाब है इंशाअल्लाह। इसके लिए क्या करेंगे आप, कैसे काम करेंगे? आइंदा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हमारी एक रेगुलर क्लासेस का भी हम एहतमाम करेंगे, जो मस्जिद हज़रत कमल पोश के सहन में होगी, जिसमें उर्दू पढ़ने वाले हमसे रब्ता करेंगे तो हम ज़रूर ज़रूर जो है वहाँ एक उर्दू क्लास का इनेकाद करेंगे। उर्दू टीचर को रखकर आप उर्दू लर्निंग सेंटर शुरू जी, उर्दू टीचिंग स्टाफ को रखकर उर्दू लर्निंग सेंटर हम शुरू करेंगे। उर्दू हब्बा
उर्दू हब्बा दो ज़ुबानों का लफ्ज़ हो गया है, एक उर्दू एक कन्नड़। हब्बा के माने ईद के तो ये कन्नड़ा लफ्ज़ है। कुछ लोगों को इस पर एतराज़ है कि हब्बा क्यों यूज़ किया जा रहा है, जश्न क्यों नहीं। जश्न तो सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमें जश्न मनाना आता भी, करते भी हैं, मनाते भी हैं, लेकिन कर्नाटक में बेंगलुरु के अंदर हमने खुसूसी तौर पर यह देखा है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मोहल्लों में वहाँ की लोग हब्बा मनाते हैं। कभी मावली का हब्बा होता है, कभी बेंगलुरु हब्बा होता है, कभी फलियों मूंगफलियों का हब्बा होता है, कभी तरकारी का होता है, कभी फ्रूट का होता है, लेकिन उसे वो हब्बा कहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसी हब्बा के ज़िमन में उर्दू ज़ुबान में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हब्बा मनाया जा सकता है। तहजीबी सकाफ़त है इसके अंदर, एक मुशायरा ही नहीं, बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम भी इसके अंदर हो सकते हैं। हम स्कूल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, उसे एक नाम देना चाहते हैं उर्दू हब्बा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हम इसे बाकी भी रखें, या ज़रूरी भी नहीं है कि इसे हम ख़त्म भी करें। एतराज़ करने वालों को हो सकता है उनके नज़रिए से वो सही हो, लेकिन हमें हमारा काम से मतलब है, हम चलते रहेंगे। हमारा काम बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है, उनके टैलेंट को, उनकी सलाहियत को उभारना है। यही एक मकसद है उर्दू हब्बा का। तो क्या कोशिश होनी, ठोस काम क्या होना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उर्दू पहुंचाना एक बहुत अहम ज़रूरत वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जैसे मैं भी एक इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड से आया हूं, तो इंग्लिश मीडियम के जो तलबा हैं या इंग्लिश मीडियम के बैकग्राउंड से जो आए हैं, उनका उर्दू के तरफ झुकाव ज़्यादा है। वो किसी न किसी वजह से इंग्लिश मीडियम को गए हैं प्रोफेशनल एक्सेलेंस के वास्ते, लेकिन उर्दू की तरफ उनका झुकाव है। उनको मौका नहीं मिल रहा है कि उर्दू कैसे सीखें। ऑनलाइन मटेरियल्स बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल्स होने के बावजूद भी जबकि वहाँ पे एक तरीक़ाकार पाबंदियाँ नहीं है, तो वो मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है स्कूल के बच्चों के साथ, एक स्कूल के कैंपस के अंदर उर्दू जश्न उर्दू या उर्दू हब्बा किए। इंशाल्लाह आइंदा चलते चलते, अब तो चंद स्कूल उर्दू से जो जुड़े हुए स्कूल हैं, ऐसे स्कूल जुड़े थे आज। इंशाल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम्स में हम दूसरे स्कूलों को भी पहुँचेंगे, उन तक भी हमारा पैगाम पहुँचाएंगे। वहाँ का भी टैलेंट हमें देखने को मिलेगा, और उन बच्चों को भी जब वो टैलेंट देखने के बाद जब उनको पता चलेगा कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा कदम उठाएं उनको सिखाने के लिए, तो वो भी हम हमारे से राबिता करेंगे और उर्दू सीखने और सिखाने का प्रोग्राम मुसलसल चलता रहेगा इंशाअल्लाह।